मल्टीप्लाई बड़ी से बड़ी, एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी, तो आपको बोल दिया अधिकतम, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है अधिकतम, यानी यही से आपको पता चल गया कि डायरेक्टली क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। और बोला है कि जिसमें भी मार्च कर सकते हैं, यानी आपको कुछ करना नहीं है, केवल सवाल बस डरा है इतना बड़ा। लॉजिकली आप अपने सोचिए, जैसे आपके पास इतने 616 हमारे पास हैं, कितने हैं 616, और कितना दिया है मार्च करने के लिए 32 दिया। इसमें से आपको जो पेयर बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि अधिकतम हो सके, मतलब 32 को बनाइए लेकिन यहाँ से अधिकतम निकले। वो अधिकतम कैसे निकलेगा, और हम तोड़ तोड़ कर ही बताए थे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक जितना निकल सके वहां से आप निकाल सके। मतलब आपको 32 को बनाना है लाइन, और किस में से 616 में से। इस बात का ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक 32 में आ जाए। मतलब हो सकता है कि 32 को लाइन बना रहे हैं तो 5 ही 5 आ रहा है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 5 नहीं, अगर 6 हो रहा है तो 6 ले लें, 7 हो रहा है तो 7 ले लें। यानी हमको क्या निकालना है, अधिक से अधिक निकालना है। और अगर अधिक से अधिक निकालना है तो फिर कहीं काम है हमारा। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन कौन सा है, एक्सरसाइज लिख देते हैं 1.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे, यानी हमारे पास दो ऑप्शन है 32 और 616 है ना। वो इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर तैयार रहिए, कोई आपको बचाने वाला ना है। अब पहुंचिए एचसीएफ, कनी मनी एचसीएफ, 2-3 को सवाल पढ़ना था, इतना हम 2-3 दिन से यही चर्चा कर रहे हैं। अब क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ। क्या करेंगे, आपको नियम पता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। छोटी संख्या कौन सा है 32, और बगल में दे लीजिए 32 से भाग, किस में देंगे 616 में। अब फिर वही बात है कि कैसे, तो पहले यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, किस प्रमेय का यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रमेयिका या एल्गोरिथम से। कोई दिक्कत। अब वो क्या बताए थे, तो बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आ। पहले भागा देकर फिर क्या करेंगे, एक एक कर सजाएंगे। 32 पीछे दिख रहा है सबको ना, चलिए अब समस्या है कि किससे भागा दें, तो फिर वही बात है, एग्जैक्ट भागा देना बड़ी बात है। अभी आप लोग अंक पास ही नहीं पहुंच पाए, तो हम 3 को देखेंगे और इस 61 को देखेंगे, तो 20 2 3 6 होता है लगभग। तो भैया इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो हम 2 अंक है तो 2 अंक में ही न जाएंगे, ये नहीं कि 3 अंक में के बाद। बहुत सारे लोग भागा देते नहीं, क्या करता है पारी पसरी करते हैं, और 32 गुना के तो 64 होता है, 2 गुना तो आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब 2 बार में नहीं जाएगा बल्कि क्या जाएगा, 1 बार में। और कितना जाएगा 32, पहले इसमें से घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ 5 बचा तो यहाँ कितना बचेगा 29। देख लीजिए 29 है ना। अरे भैया 6 1 में नहीं घटेगा तो 11 में 9 बचा, और यहाँ से भी 5 में से 3 2 बचा। अब क्या करेंगे, इसी समय ऊपर वाले अंक को उतार लेंगे, तो कितना हो गया 296। अब क्या करना है, 32 का नजदीक पढ़ना है। तो देखिए 3 8 24, 3 को बस देखिए 3 8 24, 3 27, 3 30, 10 बार में तो ना होने वाला है। 9 बार में चेक कर लेते हैं, अगर 9 बार में नहीं हुआ तो 8 बार में होगा। इसका मतलब बगल में आप चेक भी कर सकते हैं 9, तो आपको पता चल रहा होगा 9 गुना 18, 9 3 27, 1 28, 288। तो चलिए तो जा रहा है, नजदीक है ना, तो फिर कहीं को जाए। इसका मतलब कितने बार में ले गए हैं 9 बार में, कितना 288। यहाँ कितना बचा, हासिल मांगा 16 में 8 कटेगा 8, और बाकी सब क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं, किस में भागा दिए हैं 616 में, किस से दिए हैं 32 से, कितने बार में गया है 19 बार में, कितना आया है 8। अगला क्या करेंगे, 8 से भागा देंगे किस में 32 में। कितनी आसानी बात है, आगे आसानी से। इसका मतलब 8 चौके 32, आगे डायरेक्ट ना, बस दर्शा दीजिए, यानी 32 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4, सही है ना, प्लस 0। एचसीएफ क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब हमारे पास जो 32 लाइन दी गई है उसमें हम कितने सैनिकों को खड़ा कर सकते हैं, 8 सैनिकों को खड़ा कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मैंने की, उतारिए जल्दी और बढ़ते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा सा अगला सवाल बहुत अच्छा है, चौथा है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या नीचे हैंड भी आई थिंक दिया होगा, दिया है ना, संकेत भी देखिए दिया बगल में नीचे, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, यही ना हो, के रूप का होता है। सबसे पहले जब भी आपको यम वाला आएगा, यम का कुछ भी आएगा तो उसको आपको क्यू के रूप में निरूपित करना है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने हिंट दे भी दिया है। अब फिर वही यूज करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
यूक्लिड, विभाजन, सारी चीजें कल वाली याद रहनी चाहिए, प्रमेयिका या एल्गोरिदम से। क्या बताए थे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन अब हम तुलना करेंगे इस दिए हुए शब्द से। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, लेकिन क्यू के आगे क्या दिख रहा है? 3। कल वाला जो सवाल हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो वहाँ 6 था, यहाँ क्या है? 3। तो मान रखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस आर। और आपको याद होगा तो इसको हम समीकरण 1 माने थे, याद है अपने? इसे अब इससे एक और भी चीज डिसाइड हो रहा था, क्या कि जो आर जो होता है वो 0 भी हो सकता है, आर का मतलब शेषफल, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो आर होगा हमेशा छोटा होगा। किससे? बी से। याद आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? मान निकाल सकते हैं। मान नहीं तो आप दोबारा इसको रख सकते हैं, बी का मान वहां भी तो रख सकते हैं, और बी का मान कितना है यहाँ पे? 3। और भैया बी की जगह कितना है? 3। अब बताइए तो आर का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2। 3 से तो छोटा ही होगा। वहां 6 था, याद करिए हम लोग 5 तक रखे थे 0 से। इसका मतलब समीकरण में हमको 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, और 2 रखकर आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आइए तो पहले क्या करेंगे? वही करेंगे क्या? समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर आराम से सवाल बनाइए, कोई बेचैनी नहीं है। समीकरण 1 तो यही था, यानी a बराबर 3q और प्लस क्या हो जाएगा? 0। इसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, a बराबर 3q। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमको सवाल 3q में नहीं लाना है, हमको क्या लाना है? यम के रूप में, और एग्जाम यम के रूप में लाना है ना। और एग्जामिनर ने एक हिंट आपको दे दिया है कि वर्ग करिए, तो इसका मतलब हम हमेशा दोनों साइड चीज समान की जाती है। गुणा करिए तो दोनों साइड जोड़िए, तो दोनों साइड घटाइए, तो किसी भी सवाल में रूल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक आदमी को मिठाई बटेगा, वो ना बटेगा तो ठीक लगेगा नहीं। तो रूल्स ऐसा काम क्यों ऐसा करना होता है दोनों साइड? क्योंकि एक साइड पे अब यहाँ ही दिया, एक साइड कर देंगे तो इस पे बराबर ना होगा, इसका मतलब नियम सेम लगनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम? दोनों साइड का यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बताइए वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? 3 के पहले कर ही लीजिए ना, 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया 3 के 9q स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपको 3 लाना है तो इसमें से 3 निकाल लेते हैं, 3 और अंदर बचेगा 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आप उसको मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर 3, और इसको हम यम मान लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3m। लेकिन आपको निचवा लिखना पड़ेगा, यम किसको माने हैं? जहां 3q, ऐसे लिखे ना, जहां m बराबर क्या माने हैं? 3q स्क्वायर। 3m तो आ गया, 3m प्लस 1 मिलाना है, सेम प्रोसेस यही करना है। अब यहाँ का मान, r का मान कितना रखेंगे? 2, 1। समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर। एग्जामिनर ने अगर बोला है वर्क करने के लिए तो हर जगह वर्क करेंगे। आप बताइए समीकरण 1 में अगर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q और प्लस 1। लेकिन फिर वही बात, क्या हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर अभी क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए यही होती है एक समझदार। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो ये अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आपको याद रहना चाहिए। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मतलब 3q और गुणे b का मतलब 1 और प्लस b स्क्वायर। याद होगा ना? 9 में तो सारा चीज पढ़ा दिया गया है, 9 में सारी चीजें होती है, ठीक है ना? a का स्क्वायर। अब बताइए a स्क्वायर बराबर 3 के 9q स्क्वायर प्लस 2 6q और प्लस 1। अब क्या लाना है? हमको ध्यान रखना चाहिए कि 3m प्लस 1 लाना है, तो इस 1 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज को हम देखते हैं, अगर a स्क्वायर बराबर हम ये कॉमन कर ले, इसमें से 3 तो नहीं निकल जाएगा, ये बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q और 1 को अलग से हम रख देते हैं। अब इसको हम क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे भैया? यम मान लेंगे। इसका मतलब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 3m प्लस 1। चूंकि आपको पता है कि इतना ही हमको लाना था, लेकिन एक और मान है तो उसको हम रख क्या करेंगे? निकाल देंगे और फिर दर्शा दीजिएगा
जहाँ क्या m बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। सवाल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए यही बगल में क्या करते हैं उतार लेते हैं, तो लिखिएगा वही बात क्या उतारने के बाद करिएगा समीकरण 1 में इस पर r बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा a बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा 2, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग उतारिए मत, पहले देख लीजिए फिर सामने उतारिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आप लिख सकते हैं लेकिन लिखना कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तरीके 3q का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab यानी 2 गुणे 3q और गुणे 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर, यही ना होता है a स्क्वायर बराबर तरीके 9q स्क्वायर प्लस द्वितीय 6 गुना के 12q और प्लस 2 गुना के 4। अब हमको यम के रूप में लाना है, इसको बना लेते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, 3 कॉमन कर लीजिए फिर तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 चौके 12 और अंदर पर बाहर से 4 आने दीजिए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, लेकिन हमारा काम है 3m प्लस 4। अगर हमें पूछता भी जहाँ m बराबर क्या मान लीजिए m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, इसकी जरूरत नहीं थी, हमें जितना पूछा था उसके यहाँ से लिख लीजिएगा। इससे सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यही आपको करना था, करिए सवाल। पहले एक सवाल जो है उसको भी बनाना है, तो सबसे पहले तो आप लिखना चालू करिए। क्या लिखना है ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज कितना हम लोग को है 1.1 ये है और क्वेश्चन नंबर कितना है 5वां है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई संख्या मानेगा ना, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। नोट्स में यही करना हमारा ही वाला है, जो तो बना रही थी आपको बोले थे रफ पे ना बनाए हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे तो भैया क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, नहीं 9 यम से भी तो यम तो हम लाएंगे, पहले जिस चीज में हम शो करेंगे वही लिखेंगे, किसके रूप में q के रूप में। और कौन सा q 3, तो 3q क्या सवाल आपसे पूछा क्या क्या लिख 9q 9 लाना है, उसको छोड़िए भैया। हम जब भी अपना सवाल सिद्ध करेंगे, जो कल सिद्ध किए थे वहां यम लिखे थे, 3 यम लिखे थे, जो कल चौथा सवाल बनाए थे उसमें यम लिखे थे। हमको 9 यम लाना है, लेकिन आपके पास वही फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r, जब भी आप समीकरण मानिएगा इस रूप में मानिएगा, और इस रूप में मानने का मतलब हमको q के रूप में चाहिए, तो हम तो q के रूप में ना मानेंगे, 9 आएगा उसकी क्या चिंता कर रहे हैं। इसका मतलब 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 इस रूप में मानिए के रूप का होता है। कोई दिक्कत? अरे बोलिए। अब फिर वही करें क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताए थे, a बराबर, ये तो याद हो गया होगा bq प्लस r, लेकिन हम बोले थे कि यहाँ से मान निकालेंगे। अब आपने गलती यहाँ किया होगा, 9 यम रख दिया होगा, भैया यहाँ से पहले तो तुलना ही नहीं हुआ, आपने 8 रख दिया, इस गलती को सुधारना है। अब यहाँ क्यू यहाँ क्यू है, तो इसका मतलब b का मान कितना होगा 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3q प्लस r, और आपको पता होगा इसको हम क्या मानते हैं समीकरण। फिर यहाँ से हम लोग एक चीज निकाल रहे हैं, 0 जो होगा छोटा होगा बराबर होगा r के, और r भी छोटा होगा किससे b से, यानी यहाँ से रिजल्ट निकलता था क्या, आप दर्शा भी सकते हैं दोबारा अगेन 0 ऐसे r
स्मॉलर और बी का मान कितना है 3 है, इसका मतलब आर होगा 3 से छोटा, लेकिन 0 1 2 यही ना हो सकता है। अब क्या करेंगे, एक एक मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो पहले कितना रखेंगे 0, यानी समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, रखिए समीकरण 1 में a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q, यही ना आएगा। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया है क्या, घन, क्या बोला है घन। अगर घन बोला है, घन को मतलब q होता है। जिस तरीके से वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, अंग्रेजी मीनिंग सबको पता है स्क्वायर की, और हिंदी मीनिंग नहीं पता। आदमी कहता है हिंदी बोलिए, घन हिंदी वर्ड है वो। घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का सेम संख्या का 3 बार गुणा। इसका मतलब अब करेंगे, अब बताए थे कल, हमेशा क्या करेंगे दोनों पक्षों का, एक पक्ष का कभी नहीं। कोई भी काम दोनों पक्ष में होना चाहिए। तो दोनों पक्षों का वहां वर्ग कर रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे घन करने पर। घन का मतलब क्या होता है क्यू, इधर हो जाएगा ए क्यू और इधर हो जाएगा 3q का होल क्यू, यही ना होगा। ए क्यू और बताइए 3 का क्यू, जल्दी घटाइए मत, तभी आपको जैसे इससे निकलते हैं 50 तक स्क्वायर लिखवा देते हैं, 25 तक क्यू, बार बार जरूरत पड़ेगा। यही तो समस्या है कि अगर आप याद कर लीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं। एग्जाम का सिलेबस कब आएगा, कहाँ आएगा, क्यों पूछेगा, इसका कोई डाटा नहीं है। तो इसको जितना जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे, बार बार आ ही ना रहा है, तो उसको हम लोग कोशिश करें खत्म कर दें। तो क्या होता है 3 के 9 27 क्यू क्यू, लेकिन हमको लाना है 9। तो 9 देखेंगे इसमें से कॉमन हो रहा है, जी हो रहा है, तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन कर लीजिए, तो अंदर क्या बचा 3q क्यू। अब इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर कितना 9m, 9m। लेकिन अब एक जहां आप माने हैं कुछ न कुछ माने होंगे ना, तो m बराबर जहां माने उसको लिख दीजिए, जहां m बराबर किसको माने 3q। कोई दिक्कत, अरे आ गया ना हो, एक चीज तो आ गया। अब हमको जाना है 9m + 1 तक, तो फिर क्या करेंगे माना रखेंगे समीकरण 1 में। इस बार r कितना रखना है, r बराबर 1 रखने पर। अब बताइए समीकरण कितना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस कितना हो जाएगा 1, ये क्या होगा ना। लेकिन इस बार क्या करेंगे फिर वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग, सॉरी वर्ग लड़के सबसे कुछ भी बोला दीजिए, बोल भी देगी। हमसे बोला जाता आप तो करेक्टिफाई करिए कि हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे, इसकी क्या ही गारंटी है घन करने पर। अभी आपको पता होगा कि अमेरिका जो कंट्री है उसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है। वेनेजुएला भी एक देश था, और अमेरिका ने उसमें क्या कर लिया, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर वहां के देश पे कब्जा कर लिया है। अब भारत अपना कश्मीर ला पा रहा है कि लोग बोलेंगे, और भैया इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आप सोचिए अमेरिका का किया, वेनेजुएला कंट्री तो वहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप किया और वहाँ पे किसका कब्जा कर लिया अपना। तो भारत को भी कर लेना चाहिए। और अमेरिका पूछे तो उतार तो मार फोड़ दो वहाँ तुरंत है, तो कर लीजिए। अमेरिका फिर पूछेगा ऐसा काहे किया, तो भारत भी कह देगा तुमने ऐसा क्यों किया। इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं कश्मीर आने का, लेकिन पता नहीं लोग क्या ही कर रहे हैं। अब आएगा और इसके बाद ऐसे नहीं से मौका खोया जाता है। आप कोई चीज नहीं हो रहा तो आप कुछ गलत करिएगा तो दूसरे जो देश होते हैं रोकते हैं कि आपने क्यों अशांति फैलाया देश में। अमेरिका शांति फैला रहा है तो वो अशांति नहीं है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो भारत को भी ऐसा मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे कहने से वहां थोड़ा पहुंचेगा। हम गवर्नर जनरल थोड़ा है कि वहां डायरेक्टली बात हमारी पहुंच जाएगी। लेकिन आप अपने से सोचिए, जब ऐसे ऐसे तो हमारे थोड़ा सा जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उनको सोचना चाहिए, लेकिन उन लोग तो किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। आइए, सुना होगा ना वेनेजुएला को अमेरिका कब्जा लिया, पता नहीं क्या करेगा। क्या करेंगे घन करेंगे तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q + 1 का होल। अब थोड़ी सी समस्याएं होंगी क्योंकि यहाँ वहां पर तो a² लगाना था a + b का, ठीक है ना। मोदी जी एक बार बोल रहे थे, ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² बराबर होता है a² + b² + 2ab। हंसने लगा, पता नहीं मोदी जी को नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो इधर पढ़ा देंगे, ठीक है। इधर आइए, क्या करना है आपको a + b का होल क्यूब। यहाँ हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि आप एक बार याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं याद होगा। क्या हो जाता है, पहले हम बगल में लिख देंगे, पहले होता है, चलो बगल में यहीं लिख देते हैं। क्या होता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है पहला का a क्यूब, फिर b क्यूब। इसके दो फार्मूले होते हैं, तो a g वाला लिखिए 3ab, और कोष्ठ में क्या होता है a + b। इसको देखेंगे हम, इसी को रखने की कोशिश करेंगे। यानी a क्यूब तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a का मतलब 3a, हो जाएगा ना। और इसके बाद
चलो यहीं पे लिखते हैं, गुणे 1 और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में भी ना है a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को, इसी को ना हल करना है, एक बार और हल करेंगे इसको तब बताइए। अब देखिए तकलीफ होगी थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है तो 3 को हमको क्या करना है q, 3 को क्या करना है q। किसी का 729 भी दिख रहा था, ध्यान नहीं दिए, 729 तो आएगा, क्या कहें गुणा करना है 9 को मान पे आपको बनाइए, कोई बात नहीं। चलिए इधर आइए, आइए इधर आइए, चलिए इधर ध्यान देखिए। अभी क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 के 9 3 27 क्यूब प्लस, इसलिए बोले थे जो विद्यार्थी बनाए हैं उनको दोबारा आप लेंगे, जो बने हुए करना चला इसे आप बनाए तो पता चला ना कि क्या नहीं करना है, इतना तो पता चला ना। इसलिए बोलते हैं कि जो सवाल को कोशिश करिए, क्योंकि आप बनाएंगे तो अच्छा बात है, आंसर आना पर्याप्त है नहीं। अभी आगे बढ़िए ना, देखिए 3 4 सवाल का तरीका बताते हैं। आपको कौन वाला अपनाना है, तो जो आपके 10 में पढ़ना है वो वाला अपनाना है। तरीके एक सवाल कई सारे मिलेंगे आपको, तो वही अपनाना है जो आपके एग्जाम में फॉलो होता है। कुछ 12th का होगा, कुछ 11th का होगा, 9th का होगा, 10th का होगा, तो जो आपके क्लास में उसी क्लास का आपको खुद पता चलेगा कि घबराइएगा कौन सा ज्यादा आसानी लग रहा है, ये नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 12 क्लास का फॉर्मूला है, हर क्लास के लिए नहीं हो जाएगा। अब बताइए 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 के 9 क्यू, और यहाँ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। इसको अगला बार क्या करते हैं, इधर आ जाइए, ध्यान से देखिए। अभी क्या होगा, अभी हल नहीं हुआ है, a बराबर 27q का q प्लस 1 और प्लस। अब इसको क्या करेंगे, पारी पर गुणा कर लेते हैं, तो 9 3 27 q स्क्वायर, 9 3 27 q स्क्वायर, फिर उसी संख्या का गुणा करिए, तो 9 को गुणा करेंगे यानी प्लस 9। अब सारी हमारी समस्याएं होनी चाहिए कि हमको 1 मिलाना है, ताकि जो 1 एक लगे दिख रहा है साइड में, उसको क्या करिए आप एक साइड दे दीजिए, यानी चलो पहले लिख देते हैं 1q बराबर क्या हो जाएगा 27q। अब एक को हम उधर भेजेंगे तो प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। अब आप देखिए, अब यहाँ से 9 कॉमन हो रहा है, देखिए हर जगह से हो रहा है कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा 9 कॉमन करेंगे तो केवल क्या बचेगा 3q का q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, यही बचेगा ना हो, और बाहर प्लस 1। अब आपको लिखना है a q बराबर 9 और इसको पूरा को क्या मानेंगे यम, तो 9m प्लस 1। अब जब जहाँ लिख दीजिएगा m किसको माने हैं, जहाँ m बराबर क्या है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। क्या समझ पाए, कोई दिक्कत। एक स्टेप हमारा और बचा हुआ है, कौन सा, आय का मान 2 रखें। और यहीं पे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करते जाना, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करिए मतलब फिर वही प्रोसेस दोबारा करना है। इधर हो जाएगा a3, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसी पे ऐड कर देते हैं आपको, तो क्या हो जाएगा a3 मतलब 3q का होल क्यूब प्लस, अब क्या हो जाएगा 3q मतलब 2 का होल क्यूब प्लस, बताओ आपको 3a का मतलब 3q गुणे b का मतलब 2, और क्वेश्चन में होता है a प्लस b यानी 3q प्लस 2। हल करिए, a बराबर 3 के 9 3 27 q प्लस 2 गुना 4 गुना के 8 यानी 2 का q 8, 3 के 9 गुना 18 q हो गया ना। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, फिर लिख लेते हैं, इसके बाद दोबारा गुणा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो समझ में आ रहा, कुछ ना कर रहे हैं, केवल हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। इसमें समझने की बात नहीं, समझ में आ रहा है, तो खाली हल कर रहे हैं लगाकर। 27q प्लस 8 को उधर रख लेते हैं डायरेक्टली, छोड़िए 8 को, अब डायरेक्टली गुणा करिए। यहाँ पे गुणा करता है 18 की 54 और q स्क्वायर, फिर 18 गुना के 36 q और 8 को एक साइड फेंक देते हैं। अब बताइए 8 तो हमको लाना ही था और 9 भी खोजना है, जाहिर सी बात है कॉमन होगा 9 यहीं से, तो 9 3 27 3q प्लस 9 6 का 54, यही ना होगा q स्क्वायर, और 9 4 के 36 q स्क्वायर कहाँ से आएगा, केवल q रहेगा यहाँ हो q और 8 को एक साइड आप रखिए, यानी हमारा रिजल्ट आ गया क्या 9m प्लस 8, जहाँ
यम बराबर किसको माने हैं 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। अब आप रिजल्ट लिखिएगा। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब क्लियर हो गया ना? चलिए तो ये लिख देते नीचे। इससे सिद्ध होता है कि बताना चालू करिए, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही आपका सवाल था, देख लीजिएगा। तो कोई बात नहीं, जो बनाए आप कोशिश किए उतना बहुत बड़ी बात है। उतारिए।